तो भाइयों, हमें सिर्फ मुग़लों का इतिहास पढ़ाया जाता है या फिर हमें ये इतिहास पता है कि मुग़लों से राजपूतों ने बहुत सारे युद्ध लड़े। लेकिन मुग़लों से पहले तो गजनबियों का अटैक हुआ था 10वीं 11वीं सदी में। अगर तब राजपूत ना लड़ते तो ना आज बौद्ध धर्म होता, ना आज जैन धर्म होता, ना ही आज बाद में जो बना सिख धर्म होता, और ना ही हिंदू धर्म जीवित होता। अगर वो सभी जीवित हैं तो वो सभी 10वीं 11वीं 12वीं सदी तक क्षत्रियों के बलिदानों की वजह से। तो भाइयों, गजनबी अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर रहे थे। उनसे पहले लड़ने वाले, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो पड़ता है कभी बाटियों का था, बाद में गजनबियों का वहाँ पर वो हो गया था कब्जा। वो हमला कर रहे थे अफ़गानिस्तान के रास्ते खैबर पख्तून है। खैबर पख्तून में जो कि आज भी वहाँ पर जंजुआ राजपूत बड़ी वादी में वाद है, वो जंजुआ राजपूतों की रियासत में आता था। तब राजा जयपाल जंजुआ थे, राजा जनमेजय के वंशज जो पांडव वंशी थे, चंद्रवंशी थे। तो उन्होंने सबसे पहले गजनबी से मुकाबला किया, उनको कड़ी टक्कर दी राजा जयपाल जंजुआ ने। तो भाइयों, राजा जयपाल जंजुआ ने उनको बहुत बार हराया, गजनबियों को रोक कर रखा, लेकिन लास्ट में वो धोखे से हार बैठे। जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बोला कि मैं एक राजपूत हूँ और मैं कैसे किसी से हार बैठा, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली तभी ही। उसके बाद राजा आनंदपाल जंजुआ हुए हैं, उन्होंने भी उनको काफ़ी टफ टाइम दिया, लेकिन गजनबी आगे बढ़ गए थे। लेकिन आप देखिए कि उसके आगे जब वो आगे बढ़े तो तब हरियाणा जो हिसार जो दिल्ली था, वहाँ पर राजा कुमार पाल तोमर राज कर रहे थे। वो भी एक पांडव वंशी थे जिनके पुरखों ने दिल्ली बसाई थी। तो भाइयों, उन्होंने भी गजनबी के ख़िलाफ़ भयंकर युद्ध लड़ा। उन्होंने तो ऐसा युद्ध लड़ा उनके खिलाफ़ कि वो उनको घसीटते तक लाहौर ले गए। बहुत गजनबियों को उन्होंने काटा। फिर उसके बाद गजनबियों ने बहुत साल बाद फिर से अटैक किया एक बार। उन्होंने इस बार पाकिस्तान पंजाब के रास्ते जो पड़ता है आज, वो पड़ता है इलाका बटनेर, जंगल देश पर राज किया। बटनेर में बाटी थे और उस वक्त अजमेर का राजा था जिसका नाम था बिग्गा राज चौहान। बिग्गा राज चौहान का जो मामा था वो सांबल सिंह जोइया था। वो जोइया राजपूत थे जो जंगल देश पर राज कर रहे थे। एक तरफ बाटी थे, एक तरफ जोइया थे और एक तरफ चौहान थे। और वो जोइया राजपूत राजा जो जंगल देश का था, वो बिग्गा राज चौहान जी का मामा था। उन्होंने अपने मामा के साथ, कहा जाता है कि बिग्गा राज चौहान ने जब गजनबियों के साथ युद्ध लड़ा तो मामा ने ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर गजनबियों को काटा था। और मामा की वजह से ही जो राजा बिग्गा राज चौहान थे, अजमेर के राजा थे, वो गजनबियों को वहाँ से भगा बैठे और उन्हें अपने इलाके में नहीं आने दिया। तो ये 3 राजाओं ने हराया था, लेकिन इनका इतिहास कोई नहीं बताएगा। आज उन राजपूत राजाओं ने तुम्हारे लिए शहीदी दी, लेकिन अगर उस दिन नहीं देते तो उन्होंने पहले ही सभी मुस्लिम बनाने देने थे। आज कोई भी नहीं दूसरा धर्म बचना था, जैसे बाकी देशों में हुआ है। तो ऐसे ही आज आप देखिए, जोइया ज़्यादातर मुस्लिम राजपूत बन गए थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी, तब युद्ध लड़े थे उनके पुरखों ने। तो आगे देखिए, जब वो आगे बढ़े तो दिल्ली के आगे उत्तर प्रदेश, उधर से भी उन्होंने अटैक किया कनौज पर, गढ़वाल किंगडम पर। तब राजा जयचंद को, जिसको आप अपमान करते हो, उनके पूर्वज लड़े थे, जिनका नाम था राजा गोविंद चंद्र गहरवार। राजा गोविंद चंद्र गहरवार ने भी उस गजनबी को पूरी तरह से हराया था और उसको अपने गढ़वाल किंगडम में आना ना दिया। तो भाइयों, गजनबी फिर भागा और फिर 20-30 साल बाद उसने अटैक किया प्रतिहार राजाओं पर, जो प्रतिहार राजा राज कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाली साइड जो प्रतिहार राजा राज कर रहे थे, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। जिसका गुस्सा उस वक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसको आज बुंदेलखंड कहा जाता था, पहले उसको चंदेरी कहा जाता है, तो उस वक्त राजा थे विद्याधर चंदेल। उनको बहुत गुस्सा आया। उसने उसको बुलाया, प्रतिहार राजा को, राजपाल प्रतिहार उसका नाम था। उसने उसका सिर उसी वक्त धड़ से अलग कर दिया। उसने बोला कि तू कैसा राजपूत है, तू बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर गया, तू राजपूत कहलाने का लायक ही नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली, धड़ अलग कर दिया और फिर लड़ पड़े, भिड़ पड़े गजनबियों से, और 2 बार गजनबियों को बुरी तरह से हराया। और उन्होंने राजा जयपाल जंजुआ का बदला लिया, जहाँ से अफ़गानिस्तान से गजनी आए थे, उससे राजा विद्याधर चंदेल ने लिया था। और अगर गजनबियों से राजपूत नहीं ना लड़ते तो आज आगे इतिहास होता ही नहीं। इतिहास का शुरुआत ही राजपूतों से है, तब और कोई नहीं लड़ रहा था।
तो सभी भाई जिनकी माँ बहनों की रक्षा की है क्षत्रिय धर्म के सपूतों ने, वो वीडियो ज़रूर शेयर कर दें कि लोगों को इतिहास पता चल सके कि मुग़ल तो बाद में आए, पहले गजनबियों का अटैक हुआ था।